हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसके 2.2 के कुछ सम बाकी थे, है ना। तो वो करेंगे हम। ओके, तो वो जो भी है देखते हैं क्या है। नाउ सी हियर, ये जो 7 नंबर का सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, 3 इंटू ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट 2t प्लस 1। अब देखिए, अब ये 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3t। यहाँ पे देयर फोर लिखेंगे, ये 3 डॉट बजाते देयर फोर, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और बीच में जो नेगेटिव है माइनस, ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इज इक्वल टू, ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके 5 टू जा 10, 10 और t 10t, ये 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 1 जा 5, बीच में क्या है प्लस। अब देखिए, अब ये जो -9 है उसका क्या होगा, इधर जाएगा तो +9, क्या हो जाएगा +9, है ना। तो यहाँ पे है +9 हो जाएगा। तो आगे वाला प्रोसीजर में लिखता हूँ, ये 10 है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3t, और इसने जगह बदल ली तो क्या हो गया -10t इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लिखेंगे, +5 का +5 लिखेंगे, लेकिन प्लस लिखने का रिवाज नहीं है। अब क्या करेंगे, अब 9 को इधर ले गए, क्या हो गए +9। ओके, बराबर है, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे क्या करेंगे, वापस लिखेंगे देयरफॉर। अब देखो, इसमें से t अगर कॉमन निकाल ले तो क्या हो गया 3 माइनस 10, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो समझ ही जाना चाहिए। क्या, ये 10 है और ये 3 है, 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 10 बड़ा है, कौन है माइनस है, नेगेटिव है ना। ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, ये जो हमारा 10 है ना, ये 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3t माइनस 3t माइनस 7t। क्यों, ये 7 प्लस 3 10 हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, लेकिन ये सब हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, बाहर से आंसर चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा, ये है -7t इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, अब ये दोनों कैसे है पॉजिटिव, 9 प्लस 5 कितने होते हैं 14। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ को दोनों तरफ से हमको क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड, क्योंकि हमको t की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 से यहाँ भी 7 से, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस 7 को उठा के यहाँ से इधर ले जाएंगे, ये क्या है डिवीजन में जाएगी, हम मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये डिवीजन में जाएगा, t इज इक्वल टू व्हाट 14 डिवाइड बाय -7, 7 इंटू 2, ये कितना हो गया t इज इक्वल टू 2, लेकिन साइन किसकी रहेगी नेगेटिव, -2, क्या हो गया -2। ओके, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में लिखो कि भाई समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो होता क्या है, तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, और वैसे तो वीडियो बोर्ड पे बनाना चाहिए, लेकिन बोर्ड का सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास अगर 10-15 मिनट ही है, तो बोर्ड पे पहले सब सेट करो, ये करो, ये नहीं होता है। ओके, थोड़ा आप भी एडजस्ट करो, अच्छा है। ओके, और है ना कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैथ समझ में आ गया तो इससे इससे अच्छा तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। बहुत बड़ा सम दिखता है हमको, ये बहुत बड़ा, देखते हैं क्या है ना। अब दिया है हमको क्या, वही लिखेंगे, 15 इंटू ब्रैकेट y-4 -2 इंटू ब्रैकेट y-9 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट y+6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, सब जगह पे दिया है y y y, और सीधा जो बाहर दिया है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम नंबर 8 है, पूछ सकते हैं आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए। और क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू देयरफॉर 15 इंटू वाई कितने हो गए 15y, कितने हो गए 15y, माइनस का माइनस, 15 4 जा 60, -2 इंटू वाई हो गया 2y,
ये माइनस वाई है और ये -9 है, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो ये 9 टू द 18 हो गए, प्लस 5 इंटू वाई हो गए 5y, प्लस 5 इंटू 6, 6 5 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो सारे y वाले एक तरफ आ जाए, तो ये y, ये y और ये y। अब मैंने क्या किया है, 15y माइनस 2y प्लस 5y माइनस, ये क्या है, अब ये है -60, तो मैंने लिख दिया -60 प्लस 18, तो मैंने लिख दिया +18 प्लस 30, तो मैंने लिख दिया +30 इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे इसको, रीअरेंजिंग। रीअरेंजिंग मतलब y वाले को एक तरफ ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, 15 प्लस 5 कितने हो गए, 20। 20 के 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो कितने होते हैं, 18। तो ये कितने हो गए, 18। बहुत ही इजी है, 18y। अब ये देखो, ये कितने हो गए, नहीं समझ में आता है, ये 60 है, 60 में से 30 माइनस कर दिए तो कितने हो गए। देखो ये 60 को क्या लिखेंगे हम, देखो ऐसा दिमाग के अंदर होना चाहिए, ये है -30 और -30, ये हो गए -60, तो ये 30 30 कैंसिल हो गया। अब बचे 13, ये बचे 18। अब मुझे इसके पार्ट करना है, तो कितने होते हैं, 18 और 12 कितने होते हैं, 18 19 20 और 10 हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये 18 से 18 निकल गए, तो आंसर क्या हो गया, -12। कितना हुआ, -12। ये कहाँ चलना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर, समझे। देखो, ओके, ये है 18 और ये है 30। क्या किया मैंने, आप क्या करोगे, आप ये करोगे, इसको एडिट करोगे, ये कितने हो गए, 48 है ना। अब 60 में से 48 माइनस करोगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, हो गया ना 12। और बड़ा कौन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की निशानी लगेगी। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन देखो अगर आपको आगे मैथ्स में पढ़ना है तो मैथ्स कैसे पढ़ना है, मैथ्स बहुत फास्ट पढ़ना है, दिमाग के अंदर ज्यादा होना चाहिए और बाहर कम दिखना चाहिए। अब ये 12 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +12, 0 प्लस 12 कितने होते, +12, ये 18y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, अब 18 है तो दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ 18 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 18 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ करेंगे तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 18, कितने, 12 बाई 18 होते हैं कितने, 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 6 3 जा 6 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 2/3। प्लस आएगा क्या माइनस, क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उससे पहले इसको मिटा देते हैं, तो थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी मिट जाए। ओके, ओके 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 ओके, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वैसे इस स्टैंडर्ड के लिए नई बुक आई है, नई बुक में चैप्टर वही का वही है, कुछ बदला है, तो क्या है, थोड़े सम बदले हैं, और देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट ईयर 9th में अगर आपकी बुक नहीं आती है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब तो हम लोग क्या बात करेंगे, अच्छा ये 9 नंबर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, अच्छा है। 9 नंबर का मैं पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 3 into 5z। देखो मेरे z समझ में नहीं आता इसलिए मैं कर्सू का लिख रहा हूँ, -7 -2 into 9z -11 इज इक्वल टू 4 into 8z -13 -17। ये क्या है, ये हमारा पूरा सम है। अब क्या करेंगे, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेते हैं, पेन बदल लेते हैं। ये 5 3 15, 3 5 15 कितने हो गए, 15z -7 3 और 3 7 21, माइनस का माइनस और ये 21, ये माइनस है तो 9 इंटू 2 18 -18z माइनस और माइनस हो गए प्लस, और 11 2 22, ये हो गया +22।
ओके, यहाँ से तो खत्म हो गया। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32, कितने हो गए 8, 8 4 जा 32, तो हो गया 32z माइनस 13 4 जा 52 होते हैं, कितने होते हैं 52 माइनस 17, ये बाहर है ही, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखते हैं ना। अब ये आ गया हमारा देयरफॉर 1 2 इज इक्वल टू की इधर है, और ये एक इज इक्वल टू की इस तरफ है। क्या है ये है हमारा इज इक्वल टू, क्या है इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू की इधर वाले को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। मैं यहाँ लिखता हूँ 15z माइनस 18z माइनस 32z इज इक्वल टू। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसको तो यहाँ पे ही रख दिया -52 -17, अब ये 21 और 22, ये क्या है, ये है हमारे, ये एक है 22, ये नेगेटिव है, और ये 21 पॉजिटिव है, तो ये 21 +1 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, +1 बचा, वो इधर आके क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा -1। जो ये 21 है ना, ये 22 और ये 21, एक प्लस से एक माइनस है तो बचा ही एक, और ये एक प्लस बचेगा, तो यहाँ पे साइड चेंज करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लिखते जाएंगे। अब ये है कितने हो गए, है ना, अब ये 15 है और ये 18 है, तो मैंने क्या बोला आपको, इसको लिखेंगे 15 एंड 3, है ना, 18 15 16 17 18, तो 15 से 15 कैंसिल क्योंकि ये माइनस है, तो ये z वाला कैंसिल हो गया, 15z यहाँ से कैंसिल, तो 3z रहे, कैसे रहे 3z कैसे माइनस वाले, कैसे माइनस वाले, तो कितने हैं ये 3z। अब ये 3z को हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे ना, ये कितने रह गए 3z, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख लिया मैंने 3z माइनस 32z इज इक्वल टू, अब ये कितने हो गए, ये 17 और ये है ना, ये हो गए 7 8 9 10 0 1 5 6 7, कितने हो गए 70, लेकिन कैसे 70 माइनस वाले, कैसे माइनस वाले, -17 हो गए, है ना, ठीक है। ये 17 18 19 20 या 50 और 20 होते हैं 70 70 ही होते हैं, और इधर क्या हो गए, इधर हमारे हो गए 32 + 3 यानी कि 35 -35 z इज इक्वल टू -70। अरे बाप रे, हो गया। अब 35 का टेबल आता है, नहीं आता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, 35 टू द 70 याद रखना है आपको, z इज इक्वल टू -70 डिवाइड बाय -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 35 टू जा होता है, ओके, क्या होता है 35 टू जा, ओके, ये 7 5 7 7 5 35 होता है, और ये 7 10 जा होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 10/5 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2, ऐसे भी 2 ही आएगा, क्या आएगा 2, कैसा 2 पॉजिटिव, तो z की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, क्या आई 2, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर करना भूलिएगा नहीं। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, होता क्या है कि टाइम मिलता नहीं है, और जब टाइम मिलता है तो मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे डीजे का इतना शोर आता है, अभी गणपति आने वाले हैं, अभी तो आया नहीं है, फिर भी अभी से शुरू हो गया है, ये चलिए लास्ट वाला सम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी है, फिर भी हम लोग उसको जितना आसान हो सकता है उतना आसान करने की मैं कोशिश करूंगा। ये है 0.25 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। अब देखो होता क्या है,
ऐसे अगर मुझे दिया गया है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब ये अगर इसको मैं इधर ले आऊं, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन। अच्छा, है ना, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं, जितना इजी होता है उतना इजी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ अगर मैंने 0.05 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे भी 0.05 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो कैंसल हो गया, मेरा टेंशन तो खत्म हो गया। लेकिन इसका क्या करूं, तो मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए लिखा 25 डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसको इसे लिख सकते हैं होल डिवाइड बाय 5/100। ये डिवीजन का डिवीजन, ये डिवीजन का डिवीजन, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। और अंदर क्या लिखा, 4f-3 इज इक्वल टू, ऐसा आप बोलोगे ना, ऐसा होता है, हाँ होता है ना। देखो अब मैं इसको और थोड़ा इजी करके देता हूँ आपको। ये है 25 डिवाइड बाय 100 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 0.5, है ना, 100 डिवाइड बाय 5 लिख सकते हैं क्या, 100 डिवाइड बाय 5 इंटू, ये है ना, ये जो नीचे ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 5। हाँ ये भी चलेगा, ये हो गया 4f-3 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये तो निकल गया, तो ये क्या हो गया, 10f-9। अब जरा देखते हैं, सम एकदम इजी हो गया, इससे ये कैंसिल, 5×5 = 25, हमारा आंसर आ गया 5 इंटू ब्रैकेट 4f-3 इज इक्वल टू 10f-9। अब क्या करें, अब बस सब खत्म। कैसे, ये 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×4 = 20 हो गए ना, 20f-5×3 = 15 इज इक्वल टू 10f-9। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, ये 20f और ये 10f इधर आएंगे तो क्या हो गया, माइनस, क्या हो जाएंगे, तो ये 20f माइनस 10f इज इक्वल टू -9 प्लस ये 15 इधर जाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो गया कितने गए, 15। हुआ क्या इसका, ओके, तो ये हो गए हमारे 20f-10f, ये हो गए 10f, है ना, 20 - 10 10 ही होते हैं, फिर ये f का f इज इक्वल टू, ये कितने हो गए, ये 15 में से 9 जाए तो होते हैं 6, कितने होते हैं, 6, और कैसे 6, प्लस वाले 6, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा f इज इक्वल टू, इस दोनों तरफ से हमको 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 10 से 10 कैंसर, ये हो गए f इज इक्वल टू 6/10, क्या लिखेंगे, 0.6। ठीक है, चलो, तो इसके साथ में आपका ये चैप्टर खत्म होता है 2। ठीक है, धीरे धीरे करके आगे वाले चैप्टर भी देखते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।